तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का गद्यखंड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। तो आज हम लोग यही सिपाही के माँ चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं बिहार बोर्ड से, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर। इसमें दिया हुआ है क्या, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सिपाही की माँ क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे एकांकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर दिया हुआ है विष्णी किस एकांकी की पात्रा है? तो इसका आंसर होगा सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर दिया हुआ है मानक की माँ का नाम क्या था? तो पहले पढ़े हैं कि मानक के माँ का नाम था बिस्नी। क्या था? बिस्नी था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मानक के माँ का नाम बिस्नी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर दिया हुआ है मानक मानक किस युद्ध में, यहाँ पर क्या होगा? युद्ध। ठीक है, तो मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ 5 नंबर में सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ एकांकी चैप्टर में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा माँ और बेटी का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, माँ और बेटी का कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है इस अध्याय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर दिया हुआ है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो इसका आंसर होगा सारिका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सारिका के संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कृति, क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश जी का नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दरियाई घोड़ा इनका नहीं है। जबकि इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा इनका रचना कृति नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? यहाँ पर क्या है? राकेश हुआ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका आंसर क्या होगा? न आने वाला कल इनका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है, कहाँ गिरे? इसमें दिया हुआ है क्या, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है इस कहानी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ पागल हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर दिया हुआ है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष हो गई है मुन्नी का उम्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? मतलब कि बिस्नी का पड़ोसिन कौन है इस ऑप्शन के हिसाब से? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंती जो है वह बिस्नी की पड़ोसिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया हुआ है कि मनी, क्या है? मनी नहीं होगा भाई,
यहाँ पर क्या हो सकता है, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है। यहाँ पर मनी न हो कर के क्या होगा, मुन्नी, क्या होगा, मुन्नी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मुन्नी होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है। तो इसका आंसर होगा चिट्ठी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है चिट्ठी लेने के लिए। किसका चिट्ठी, तो भाई का चिट्ठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें दिया हुआ है, गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है। तो इसका आंसर अब दीजिए आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग को हम बता दिए हैं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें दिया हुआ है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें दिया हुआ है, ईसाई हसाई लड़कियाँ बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। तो इसका आंसर होगा चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चावल दाल मांगती है ईसाई लड़कियाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें दिया हुआ है कि, यहाँ पर दिया हुआ है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वही ईसाई लड़की ने कही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ईसाई लड़की ने कही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें दिया हुआ है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलवार को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास 12 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिपाही कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इससे पहले अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें दिया हुआ है, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों क्या है, एक लड़की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें दिया हुआ है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पर दिया हुआ है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, मतलब कि सिपाही की माँ जो आपका यह एकांकी है वह आपका लिया गया है अंडे के छिलके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। इसमें दिया हुआ है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है किसनी, और तीसरा ऑप्शन है बिस्नी, और चौथा ऑप्शन है बिमली। तो इसका भी आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें दिया हुआ है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ एकांकी की यह एक पंक्ति है, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है क्या कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। सिपाही की माँ जो एकांकी है उसका रचनाकार है मोहन राकेश, उनका जन्म जो है कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 8 जनवरी 1925 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें दिया हुआ है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है।
अरे भाई, इनमें से कौन सी कृति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जानवर और जानवर। मोहन राकेश का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ पर दिया हुआ है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मा में हो रही है। और वर्मा का आधुनिक नाम क्या है? मतलब कि वर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो म्यांमार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इसमें दिया हुआ है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर होगा सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। इसमें दिया हुआ है, सिपाही की माँ कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिपाही की माँ कौन है? तो बिशनदेई। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बिशनदेई कौन है? सिपाही की माँ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो आप लोग को हम पहले बतेबे किए हैं कि सिपाही के माँ एकांकी में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? कुंती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कुंती कौन है? पड़ोसिन है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि रवेश क्या है? रवेश जया होता है। रवेश जया होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बनी चादर को बोलते हैं रवेश जया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया हुआ है कि इसके करों की मोती तारों की तरह चमकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारों की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, तारों की। मतलब कि जो मोती थी वह चमकती थी, वह किसका था? तो इसका आंसर होगा तारों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है।